सकता है। मगर तुमने एक बात सुनी होगी, क्या? महान कवि, शायद, पक्का नहीं पता, इमरान हाशमी ने कहा है, जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है। वो भैया यहां पर भी चल रहा है। जेईई और नीट की स्पेशल सीरीज में एक बार हम फिर से मिल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 लेके। हमने पिछली क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, SN1 SN2 का मैकेनिज्म पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर हम SN1 SN2 को के मैकेनिज्म्स के अंदर जो जो डिफरेंस है उसको डील करने वाले हैं। और ये डिफरेंस तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुमको CBSE में, जेईई में, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ कौन SN1 करेगा, कौन SN2 करेगा। तो भैया सबसे पहले एक बारी जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर रिवाइज मार लेते हैं। हमने बताया था SN2 क्या होता है। ये बोला गया था SN2 में क्या होता है, एक कार्बन है, उस कार्बन के पास 3 छोटे छोटे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 3 छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन लगा लिया है। और यहाँ पर हमारा क्या है, एक हैलोजन लगा हुआ है। हम हैलोजन लेके एग्जांपल ले रहे थे। ये कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है जो लीव कर जाए। यहां पर हमने इससे बेटर न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो मैंने कहा था भाई 2 तरीके से हो सकता है, या तो SN2 या SN1। अब SN2 क्या है? SN2 जी बड़ा सिंपल सा है। SN2 में क्या हुआ कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल जहां पर ये पहले लगा हुआ था इसके ठीक पीछे से आके लग जाता है। जहां पर ये लगा हुआ था उसके ठीक पीछे से आके लग जाता है। अल्टीमेटली इस कार्बन ने एक गलत काम करा है, 5 बॉन्ड बनाने की कोशिश करी है, वो इसके बस की है नहीं। पहले वाला न्यूक्लियोफाइल लात मार के भाग जाएगा, ये बच जाएगा। ये SN2 था। 2 क्यों था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलर। बायमोलर मतलब इस पूरी रिएक्शन की स्पीड, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रही है। ये SN1 था। अब SN1 में क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कार्बन, जिसके ऊपर मोटे मोटे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब पहले स्टेप में क्या हुआ जी? पहले स्टेप में ये भी वो सोच रहा था जैसा ये हो जाए। इसमें क्या था? इसमें पीछे से आके लग गया था। ये भी चाहता है भाई ऐसा यहां पर भी हो जाए, लेकिन यहां नहीं हो सकता वो। क्यों नहीं हो सकता वो? भाई बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। अब ये जो बल्कि ग्रुप है ये बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे, तो ये पीछे से तो लग नहीं पाएगा जो आने वाला हैलोजन, आने वाला न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले जो लगा हुआ है उसको हटाया जाएगा, खुद कार्बोकेटायन बनना जाएगा और न्यूक्लियोफाइल को हटाया जाएगा। ये हटना स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। हो रहा है ये टोटल 2 स्टेप्स में, लेकिन पहला स्टेप स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो मैंने बता रखा है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वही ऑर्डर होता है। जब तक पहला स्टेप होगा नहीं, दूसरे का कोई वही नहीं है। जब पहला स्टेप होगा तभी तो दूसरा होगा ना, और पहला स्टेप स्लो है। तो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है जी? इस रिएक्शन की, इस पे डिपेंड करता है ये रिएक्शन कितनी फास्ट है। आने वाले न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए ये सिर्फ हेलो एल्केन पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई ये SN1 रिएक्शन है। अब जब एक बार ये हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, अब क्या होगा? अब ये कार्बोकेटायन है, हम सबको पता है कार्बोकेटायन 120 डिग्री का ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है, आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, वो इस तरफ से भी लग सकता है और इस तरफ से भी लग सकता है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT, आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू NCERT 50% ऐसे लगता है और 50% ऐसे लगता है। अब इसमें क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम यही सब पढ़ रहे हैं। और आज हम SN1 और SN2 में डिफरेंस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया अपना कॉपी निकाल लो, पेन पेंसिल तैयार रखो, नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं पहले ही बोल चुका हूं बहुत बारी कि जो एंटरटेनमेंट के लिए इस चैनल पे आए हुए हैं निकल जाएं, स्वाइप करके आगे बढ़ जाएं, आगे कहीं देख लो, आगे कुछ चल रहा होगा। यहां पर वही रुके जिसको, इसके आगे वही रुके जिसको भैया पढ़ना है, असल में पढ़ना है। ध्यान से सुनो भाई मैं क्या कह रहा हूं। SN2 SN1 सबसे पहला डिफरेंस सुनते रहो, पॉज करके वीडियो को लिखते रहना। सुनो पहले, लेकिन सुनना है पहले, ठीक है? पहले सुनना, उसके बाद पॉज करके लिखते रहना। SN2 SN1
पहला डिफरेंस जी, ये बायमोलर है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, हेलोएल्केन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है जी। ये यूनिमोलर है। यूनिमोलर मतलब जी ये सिर्फ हेलोएल्केन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। जी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो जाएगा जी, ये 2 स्टेप में होगा, 2 डिफरेंस, ठीक है जी। तीसरा जी, ये उसमें होगा, देखो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, जनरली बच्चा इसको गलत इंटरप्रेट कर लेता है। ये उसमें होगा जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, और ये उसमें होगा, बच्चा कहता है इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना, ऐसा ना बोलो। ये उसमें होगा जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये उसमें होगा जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल है। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो, मान लो मेरे को, मुझे, या कोई भी एक बंदा है जो एक कंपनी चला रहा है, एक फैक्ट्री चला रहा है, उसके पास बहुत सारे स्टाफ मेंबर है, बहुत ध्यान सुनना, उसके बाद बहुत सारे स्टाफ मेंबर है। अब एक स्टाफ मेंबर उसको ना बड़ा दुखी कर रहा है। अब जब एक स्टाफ मेंबर उसको बड़ा दुखी कर रहा है तो उसको वो रिप्लेस करना चाहता है, उसको वो रिप्लेस करना चाहता है। अब वो रिप्लेस कैसे करे? 2 तरीके हो सकते हैं, या तो पहले उसकी रिप्लेसमेंट ले आए, फिर धीरे धीरे पहले वाले को मना कर दे, या वो इतना दुखी हो चुका हो कि पहले उसको लात मार के पहले चले तू निकल, पहले तू निकल, उसके बाद मैं दूसरा देख लूंगा। अब यहां पर तुम देखोगे दोनों जगह वही चल रहा है। यहां पर बंदे ने क्या करा, पहले उसकी रिप्लेसमेंट लिया है, उसके बाद पहले वाले को हटाया। इसमें क्या करा गया, पहले जो लगा होता उसको लात मार के निकाला कि तू निकल, पहले तूने बड़ा दुखी कर दिया मुझे, तूने बड़ा दुखी कर दिया, तू निकल ले पहले, ठीक, उसके बाद मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। तो भैया ये जो काम है, ये जो काम है, ये कौन कर सकता है? जैसे बिल्कुल छोटा सा उदाहरण, मुझे 2-3 साल पहले मेरा एक ड्राइवर बहुत दुखी कर रहा था, बहुत ज्यादा दुखी करता, छुट्टियां फुट्टियां, ये वो, गाड़ी इधर ठोक उधर ठोक। तो मैंने एक काम करा, मैं कहा भैया तू निकल, पहले तू निकल ले। जब उसे निकाला उसके बाद, भैया मेरे को गाड़ी ज्यादा चलानी नहीं होती, जितनी चलानी थी वो मैं खुद चला लेता हूं। क्यों? क्योंकि उसके निकलने के बावजूद मैं अपने आप को स्टेबल फील करता था। तो मैंने पहले ये काम करा। मान लो अगर वो बंदा ऐसा होता है कि मेरे को गाड़ी चलानी आती ही नहीं थी, मेरे को इधर से उधर जाने में दिक्कत हो जाती, तो मैं क्या करता, तो मैं पहले उसकी एक रिप्लेसमेंट तैयार करता, फिर उसको निकालता। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान से समझना, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के हिसाब से पैटर्न, एनसीईआरटी गलत नहीं लिखा हुआ, मगर वो क्वेश्चन के हिसाब से पैटर्न ऐसा बनता है कि बच्चा ये सोच लेता है कि टर्शरी वाला SN1 करता है और प्राइमरी वाला SN2 करता है। उसमें एक पैटर्न ऐसा कुछ बन गया, जबकि वो ये कहना नहीं चाहते। उन्होंने 2 क्वेश्चन इसके बारे में दे भी रखे हैं, ध्यान सुनना, उन्होंने 2 क्वेश्चन इस बारे में दे भी रखे हैं, जिसमें SN2 जो प्राइमरी कर रहा था, जो प्राइमरी को करना चाहिए, वो प्राइमरी SN1 कर रहा होता है। तो भाई ध्यान से सुनो, तीसरा डिफरेंस क्या है, ये वो करता है जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल हो, ये वो करता है जो पहले हेलोजन को निकलने के बाद, जो लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद भी स्टेबल फील करता हो, ये वो करता है जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल हो, और ये वो करता है जिसमें क्या हो, जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। तुम्हें देखो, अगर सिर्फ सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम्हारा टारगेट ही सिर्फ सीबीएसई करने का है, उसके आगे तुमने कुछ सोचना ही नहीं है। तुम सोच के बैठो कि भाई हमारे बस की नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, छोड़ दो, तो भाई फिर ये कह सकते हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये वाले जो हैं ये SN2 ज्यादा करते हैं, ये वाले जो हैं ये SN1 ज्यादा करते हैं। ये कह सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, कहते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन बेटा जेईई और नीट का क्वेश्चन ना अटक जाएगा। जेईई और नीट के क्वेश्चन में प्राइमरी वाला SN1 करता नजर आ जाएगा। क्यों? एनसीईआरटी ने भी इस बात के 2 हिंट दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो विनाइलिक क्लोराइड, एक बेंजाइलिक और एक अलाइलिक। मैं अगली क्लास में वो एग्जांपल कराऊंगा, दोनों प्राइमरी है, लेकिन दोनों के दोनों SN1 कर रहे होते हैं, क्योंकि प्राइमरी होने के बावजूद भी उनका कार्बोकैटायन स्टेबल है। ठीक है जी, अब तक के 3 डिफरेंस हो गए, फिर से एक बार सुनते हैं। सिंगल स्टेप, डबल स्टेप, बायमोलर, यूनिमोलर, उसमें होगा जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, उसमें होगा जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है जी, आगे सुनो, चौथा पॉइंट, आराम से इसके अंदर जैसा भी ये होगा उसका इन्वर्ट प्रोडक्ट बनेगा। अब किताब में लिखा हुआ है इसके अंदर इन्वर्जन होती है और बच्चा खुश है, हाँ भाई SN2 में इन्वर्जन होती है, SN2 में इन्वर्जन होती है, SN2 में इन्वर्जन होती है। ये क्वेश्चन जेईई में आ गया, प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन देखना मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जेईई में आ गया, SN2 में क्या होता है,
उन्होंने हेडिंग वो डाल रखी है, ऑप्शन डाल रखे हैं, इन्वर्जन होता है, रिटेंशन होता है, रेसमाइजेशन होता है, चांस ऑफ इन्वर्जन होता है। अब बच्चा क्या सुन के आया, बच्चे ने एक ही बात रटी है, इसमें इन्वर्जन होता है, इसमें इन्वर्जन होता है, इसमें इन्वर्जन। अबे नहीं, इसमें इन्वर्जन नहीं होता, इसमें इन्वर्जन हो सकता है, हो सकता है, होता नहीं है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता क्या है? इन्वर्जन का मतलब होता है अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तो ये लीवो बनेगा, अगर ये लीवो हुआ तो ये डेक्स्ट्रो बनेगा। ठीक, शब्दों पे ध्यान दे। अगर इफ, अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तो ये लीवो बनेगा, अगर ये लीवो हुआ तो ये डेक्स्ट्रो बनेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? इसका डेक्स्ट्रो या लीवो होना जरूरी है, और इसका डेक्स्ट्रो या लीवो होना जरूरी होने के लिए इसका कायरल होना जरूरी है। ध्यान से देखो, ये खुद ही कायरल नहीं है, अभी तो खुद ही डेक्स्ट्रो लीवो नहीं है। जब खुद डेक्स्ट्रो लीवो होगा तभी तो वो इन्वर्जन करेगा। कोई क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट क्या है, एनसीईआरटी ने गलत नहीं लिखा हुआ, गलत पढ़ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है अगर डेक्स्ट्रो हुआ तो लीवो हो जाएगा, अगर लीवो हुआ तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। तो उसमें पहले लगाया अगर डेक्स्ट्रो हुआ। अब डेक्स्ट्रो कब होता है या लीवो कब होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है? ऑप्टिकली एक्टिव जब होता है, डेक्स्ट्रो लीवो जब होता है जब वो कायरल हो। ये तो खुद कायरल ही नहीं है अभी, कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन लगे हुए, काहे का कायरल? कायरल होने के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है? एक कार्बन पे चारों चीज अलग लग रही चाहिए, तो वही नहीं है। तो इसमें इन्वर्जन के चांस है, ये मत बोल देना इसमें इन्वर्जन होता ही होता है। अच्छा, इसके अंदर भी यही है। अब ये तो पहली बात तो खुद ही कायरल नहीं है, ये खुद ही कायरल नहीं है, तीनों CH3 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 है, तो खुद ही कायरल नहीं है, तो छोड़ दो। पहली बात तो एक बात तो यही होगी। फिर भी हम कह रहे हैं अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ, ध्यान से सुना, अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ, इस एग्जांपल में तो नहीं है, लेकिन अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तो क्या होगा? आधा तो इससे उल्टा बन जाएगा, मतलब जहां पे ये हैलोजन लगा आधा तो उल्टा बन गया, और आधा जहां पर हैलोजन लगा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो आधा अपने आप को उल्टा कर लेगा, इन्वर्जन। आधा अपने आप को क्या कर लेगा? जैसा है वैसा ही रखे रहेंगे, रिटेन। तो आधा बनेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट, आधा बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट, दोनों, एक बनेगा डेक्स्ट्रो, एक बनेगा लीवो, या तो ये लीवो या ये डेक्स्ट्रो, या ये डेक्स्ट्रो या ये लीवो, ऐसे कुछ होगा। ठीक, अगर ये, मगर मीन क्या, अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तो ये लीवो, ये डेक्स्ट्रो, अगर ये लीवो हुआ तो ये डेक्स्ट्रो, ये लीवो। मगर कब ऐसा हुआ तो 50% क्या बनेगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट, 50% क्या बनेगा? रिटेंशन प्रोडक्ट। तो एक चीज क्या बनेगी? 50% लाइट को कह रहा है कि चलो राइट में घूमते हैं, 50% लाइट को कह रहा है चलो लेफ्ट में घूमते हैं। लाइट कहते हैं हम कहीं की नहीं मानेंगे, हम तो सीधे जाएंगे। वो गुट निरपेक्ष होकर सीधे निकल जाती है, तो हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर बन गया। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसमें रेसमिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन के चांस है, होगा, पक्का नहीं है। अब देखो, मान लो, देखो सबसे पहली बात, एक और बात यहां पे मैं तुम्हें इंक्लूड करना चाहूंगा, और सीबीएसई तो होगी खत्म। जेईई नीट के लिए एक बात वो करना चाहूंगा। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि 50% उल्टा बनता है, 50% वैसा ही बनता है, 50% अपने आप को इन्वर्ट कर लेता है, 50% अपने आप को क्या करता है? रिटेन रखता है। मगर तुमने एक बात सुनी होगी, क्या? महान कवि, शायद, पक्का नहीं पता, इमरान हाशमी ने कहा है जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है। वो भैया यहां पर भी चल रहा है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये जो था लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि ये मोटी बीवी है, इसे निकाल के दूसरे की रखना चाहता है, बबीता जी को रखने चाहते हैं जेठालाल जी। तो जब ये निकल जाएगा ना तब भी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना रहेगा कि इसके खौफ के मारे ये कम बनेगा, ये ही ज्यादा बनेगा। वो कहेगा पलट के आ जा, पहले वाले की आत्मा भटक रही है अभी। तो ये 50% से कुछ कम बनता है और ये 50% से कुछ ज्यादा बनता है। एग्जैक्टली 50-50 नहीं होता, क्योंकि इसके जुदा होने के बावजूद भी ये इसमें कहीं बाकी है। ठीक है जी, 4 पॉइंट बताए, 3 पॉइंट पहले बताए थे, चौथा पॉइंट बताया इसमें इन्वर्जन के चांस है और इसमें रेसमाइजेशन के चांस है। 50% डेक्स्ट्रो किताब के अनुसार, 50% इन्वर्टेड, 50% क्या बनता है? रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। उसको हम क्या कहते हैं? रेसमिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट जो है वो काफी बढ़िया है। सबसे पहले क्या करूं, इन सारे पॉइंट्स को ढंग से लिख लो। हम 5वां पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, अब 5वें पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं,
जो तुम्हारे दिमाग में भी आएगी, कभी ना कभी आई होगी, जब भी समझने की कोशिश करोगे ये आएगा। और वही बात है, या तो मन मार के बैठ जाओ, समझ लो। अब देखो हमने पढ़ा है क्या कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जो प्राइमरी वाला है वो SN2 ज्यादा करता है, ठीक है, और जो टर्शरी वाला है वो SN1 ज्यादा करता है। हमने कहा कि ऐसा रट्टा मार लेते हैं तो सीबीएसई के क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। और देखो सीबीएसई में नंबर आ गए, बच्चा खुश, आगे नंबर। अब कैसे आए, रट्टा मार गए, कैसे है बच्चा खुश, असली तो भैया जेई नीट में पता लगता है। अब क्या हुआ कि ये ऐसे हमने ऐसे इसको डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है जी। अब बालक के दिमाग में आता है सेकेंडरी के साथ क्या होगा, सेकेंडरी के साथ क्या होगा। तो देखो भाई SN1 और SN2 में एक बहुत बढ़िया पॉइंट जो है वो अपना लास्ट पॉइंट जो बता रहा हूं। देखो ऐसे तो बताऊं SN1 SN2 में डिफरेंस जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। हम बेसिकली जिनके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा है उनको वो डील कर रहे हैं। और वो क्या है, जरा ध्यान से एक बारी समझते हैं, फिर से एक बारी सुनते हैं। सुनो, ये कौन है। अब तुम कहोगे कि भाई ये एक बंदा था, आपने बताया था। ये कौन है, ठीक है जी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ये कौन है, ये जी उसकी मोटी बीवी है। ये कौन है जी, ये पड़ोसी की बीवी है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो बंदा है ना, जिसने ये वो गलत काम करा था कि न्यूक्लियोफाइल को पहले से लगा हुआ दूसरे को पीछे से लगाने की कोशिश करी थी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, मतलब ये SN2 मैकेनिज्म किस बात पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या कहेगा, वो कहेगा मैं तो आगे पीछे से लग रहा हूं, तू देख ले पहले वाले क्या करना है। मैं तो लग गया जी पीछे से आके, अब तू देख पहले वाले क्या करना है। अब वो बेचारा पहले वाले को बेचारे को छोड़ देता है, बाद में SN2 मैकेनिज्म हो जाता है। और अगर ये वीक हुआ, वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो वो कहेगा ठीक है भाई आप पहले अपना तलाक वलाक कर लो, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम। अब तो पहले आप कार्बोकेटाइन बन जाओ। तो न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि भैया SN1 होगा या SN2 होगा। अब जैसे मान लो सेकेंडरी है, वो दोनों कर सकता है, SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। अब इस पे डिपेंड करेगा कि भैया न्यूक्लियोफाइल कैसा था। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको SN2 की तरफ ले जाएगा, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो उसको SN1 की तरफ ले जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। और मैं तुम्हें बता दूं, बहुत मजेदार बात है, ध्यान से सुनना, जितने भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं वो वीक होते हैं। जैसे पानी है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, लेकिन ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। और जितने भी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मतलब अगर तुमने किसी हेलो एल्केन में पानी डाला तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो SN1 की तरफ चलेगा। अगर तुमने उसमें OH- डाला, OH- कहां से आता है, NaOH डाल दिया ऐसे, तो वो SN2 की तरफ चलेगा। तो ये तो अभी क्वेश्चंस की शुरुआत है। ये जो 5 डिफरेंस बताए हैं मैंने SN1 SN2 के, ये बहुत भैया बेसिक डिफरेंस है। ये तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलने चाहिए। और देखो इनसे भी ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हें। अभी तो कॉन्टिन्यूटी में ये कम से कम, मैंने पहले ही बोल दिया 2-3 क्लासेस आएंगी। तो अभी तो हम अगली क्लासेस के अंदर डिफरेंस और भी पढ़ सकते हैं, और भी हम क्या कर सकते हैं, हम आगे की तरफ इनको क्वेश्चंस डील करेंगे। क्वेश्चंस तुम्हें पता ही है हमारे क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहले हम सीबीएसई क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद इसको उठा के IIT तक लेके जाएंगे। कंसेप्ट यही लगाएंगे। अब कंसेप्ट यही लगाएंगे तो क्या करना है, तुम्हें इन क्लासेस को बार बार देखना है भाई। जब बार बार देखोगे, पूरा देखोगे, रिपीट कर करके देखोगे, तभी समझ में आएगा। इतनी आसान चीजें नहीं है। इतनी आसान चीजें होती तो फिर भैया हर गली मोहल्ले में खूब डॉक्टर इंजीनियर घूम रहे होते। कुछ तो टेढ़ा होगा, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं भैया, बहुतों की लाइफ हाथ में होती है। तो भैया कम से कम किसी जो कैंडिडेट डिजर्विंग हो उसी को तो मिलना चाहिए ना पोस्ट। तो भैया इस चीज को तुम्हें